बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम निज़ाम है। ये उन चंद एक वाइटल निज़ामों में से एक निज़ाम है कि जिनके फंक्शन के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोस के साथ साथ अपनी किताब से ज़रूर पढ़ें, और जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो आपने क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी है। हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये तमाम लेक्चर्स दोबारा हम क्लास में भी ये रिपीट करेंगे और क्लास में भी हम लेक्चर्स देंगे, जो हो सकता है कि दूसरे टीचर्स दें, और उससे आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो क्वेश्चन अमूमन एग्ज़ाम में आता है वो एक तो ये आता है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के तमाम आर्गन्स के नाम लिखें। वो आप आगे वीडियोस में देखेंगे कि हम आपको वो सारे के सारे दिखाएंगे। और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि तमाम आर्गन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं उनके नाम लिखें और किसी एक पर तफसीली नोट लिखें। तो तफसीली नोट का मतलब यही है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि तमाम नाम आपने लिखने हैं तो तकरीबन 8 से 10 लाइनों का आपने वो एक निज़ाम को डिस्क्राइब करना होता है, एक उस पोर्शन को या एक आर्गन को आपने डिस्क्राइब करना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आर्गन जो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में वो लैरिंक्स है। तो आइए अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से अज़ा शामिल हैं और ये कैसे काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिन अज़ा पर मुश्तमिल होता है उनमें नोज़ है, नोज़ के पीछे फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स से नीचे लैरिंक्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंक्स से नीचे ट्रेकिया है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, और ट्रेकिया 2 ब्रोंकस में तकसीम होता है, लेफ़्ट एंड राइट में। और फिर जो ये ब्रोंकस हैं ये लोबार ब्रोंकस में तकसीम होते हैं। ये फिर तकरीबन 20 दफ़ा तकसीम होते जाते हैं, और जो आखिरी पोर्शन होता है इसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और ब्रोंकियोल्स के सिरे पे अंगूर के गुच्छों की तरह जो स्ट्रक्चर लगी होती है इसको एल्वियोलाई कहते हैं। और ये सारे का सारा ये वाला पोर्शन लंग्स होते हैं, यानी मेन ब्रोंकस जहाँ एंटर होती है ये, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ये लंग्स का हाइलम होती है। नीचे डायाफ्राम होती है। डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, और आम हालात के अंदर जब हम रेस्टिंग पे होते हैं तो डायाफ्राम से ही हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, इसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्रीदिंग होती है। ट्रेडिशनली हम जो एयरवेज हैं, यानी एयरवेज वो वाली स्ट्रक्चर्स हैं कि जहाँ से हवा गुजर कर फेफड़ों के अंदर जाती है, इसको हम एयरवेज कहते हैं। अब ये एयरवेज जो जहाँ पे हमारे जिस्म के साथ यानी ट्रंक के साथ गर्दन लगी हुई होती है, इससे ऊपर जितना एयरवे है इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी एयरवेज या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। और जो इनलेट ऑफ थोरेक्स यानी जहाँ पे गर्दन अटैच होती है थोरेक्स के साथ, यानी हमारे जिस्म के साथ, उससे जो नीचे जितनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आती है इसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक है, फेरेंक्स है, लैरिंक्स है और ट्रेकिए का ऊपर वाला पोर्शन है, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्रेकिए का नीचे का पोर्शन है, ब्रोंकस हैं तमाम टाइप के, यानी मेजर और माइनर ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं और एल्वियोलाई हैं। ये लोअर एयरवेज कहलाते हैं। नोज ये 2 नॉस्ट्रल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। दोनों नॉस्ट्रल्स एक नेजल सेप्टम से ये डिवाइड हुई होती हैं। नाक के अंदर कुछ पोर्शन तक तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर तक ये जो स्किन है ये अंदर की तरफ होती है, और नाक के अंदर बाल होते हैं। नाक में ये बाल इसलिए हैं कि अगर जो हवा के अंदर ज़रात होते हैं, जो मिट्टी के ज़रात और जो दूसरी कसाफ़तें होती हैं या जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये नाक के अंदर जो बाल हैं ये उसको रोक लेते हैं। इसके बाद नाक के अंदर ये जितनी बाकी पोर्शन है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन एक थिक गाढ़ी किस्म की रतूबत बनाती है, और ये उस एयर को साफ़ करने में काम आती है। यानी ये बाल और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जितनी हमारे एयर के अंदर जो हम सांस लेते हैं उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या जो
पोल्यूशन होती है, जो प्लूटेंट्स होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नाक के अंदर हर साइडों से साइनसेस भी खुलते हैं। साइनसेस का काम भी ये है कि एक तो वो हमारी आवाज़ को रेजोनेंस देता है, और दूसरा वो जो सिक्रीशंस पैदा होती हैं वो इसी तरह टेनिशियस थिक सिक्रीशंस होती हैं, वो नाक के अंदर आती हैं और वहाँ से मिट्टी और जो दूसरे ज़रात होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाक की ये म्यूकस मेम्ब्रेन ह्यूमिडिटी भी हवा को प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो हम हवा ब्रीद इन करते हैं वो ज़्यादातर खुश्क होती है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पानी सिक्रीट करती है, वो जो सिक्रीशंस होती हैं वो इस हवा को नमीदार बना देते हैं, यानी इसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नाक पीछे फेरिंक्स का खुलता है। नाक के बिल्कुल पीछे जो फेरिंक्स का हिस्सा होता है इसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं। ये नाक के पीछे वाला जो हिस्सा है इसको नेजोफेरिंक्स, और जो मुंह के बिल्कुल पीछे वाला फेरिंक्स का हिस्सा है उसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और जो ओरोफेरिंक्स के बाद जो लैरिंक्स से ऊपर हिस्सा होता है उसको हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। सो अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि फेरिंक्स के पोर्शंस बताएं या फेरिंक्स के कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो आपने बताना है कि नाक के बिल्कुल पीछे जो गले का हिस्सा है उसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं, जो मुंह के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है उसको नेजोफेरिंक्स कहते हैं, और जो ओरोफेरिंक्स से नीचे और जो लैरिंक्स से ऊपर हिस्सा है उसको हम हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। हाइपोफेरिंक्स से नीचे लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स हमारा एक पाइप की तरह की एक स्ट्रक्चर है। ये शुरू होता है थायराइड कार्टिलेज से। अगर हम किसी की भी साइड पे देखें तो ये जवान आदमी के अंदर, एक एडल्ट के अंदर ये वाली जो भार है इसको हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। तो यहाँ से लैरिंक्स हमारा शुरू होता है। इससे ऊपर फेरिंक्स है और यहाँ से जो शुरू होता है वो लैरिंक्स है। अब हम अगर लैरिंक्स की एक और साइड करके देखें हम, तो आप ये देखें कि ये लैरिंक्स जब ये आता है तो यहाँ पे एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसे हम वोकल कार्ड्स कहते हैं। हम जो आवाज़ हमारी प्रोड्यूस होती है वो ये इन वोकल कार्ड्स की तरफ से के अंदर प्रोड्यूस होती है। जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो ये वोकल कार्ड्स एक ख़ास तरह से या एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ये हरकत करते हैं और हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और हमारी आवाज़ हर एक की मुख्तलिफ भी इसी वजह से होती है कि हर एक की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी और उसकी लाउडनेस, उसकी क्वालिटी फ़र्क होती है, क्योंकि उसके जो वोकल कार्ड्स हैं उनकी लेंथ, उनकी मोटाई और उनका साइज़ ये मुख्तलिफ होता है। और लैरिंक्स फिर आगे नीचे कंटिन्यू करता है और आगे फिर ट्रेकिया के साथ मिल जाता है। जैसे आप ये देखें कि ये जो हाइपोफेरिंक्स था, हाइपोफेरिंक्स से फिर ये लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स का ऊपर का पोर्शन एपिग्लॉटिस है, कि जैसे अगर आप याद करें कि हमने स्वॉल्विंग रिफ्लक्स के अंदर बताया था कि जब ग़िज़ा ऊपर से आती है तो ये एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देता है ताकि ग़िज़ा इसके अंदर ना जाए। ये लैरिंक्स सारे का सारा ये वाला पोर्शन है, ये लैरिंक्स है। और ये जो वोकल कार्ड्स हैं जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और लैरिंक्स का वो वाला पोर्शन जो वोकल कार्ड के नीचे होता है इसको सबग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो सारे का सारा ये पोर्शन है जिसके अंदर से आवाज़ प्रोड्यूस होती है और सबग्लॉटिस, ग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस ये मौजूद है, इसको लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स नीचे जाके ट्रेकिया के कंटिन्यू करता है। ट्रेकिया कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से ये ट्रेकियल रिंग्स शुरू होते हैं। ये ट्रेकियल रिंग्स, ये जो विंड पाइप है या जो ट्रेकिया है, इसके बाहर ये कार्टिलेज से बने हुए होते हैं और ये सी शेप्ड होते हैं। यानी अगर ये देखें कि सामने से ये सी शेप नज़र आते हैं, आप अपने वोकल कार्ड्स, आप अपनी ये जो ट्रेकियल रिंग्स हैं, आप इनको महसूस भी कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि ये आप महसूस कर लेते हैं कि ये ट्रेकियल रिंग्स हैं, कार्टिलेज से बने हुए हैं और इनके दरमियान ये फिर सॉफ्ट सी एरिया आ जाता है। ये ट्रेकिया का ये पोर्शन अपर एयरवेज में आता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, और जहाँ से नेक हमारी थोरैक्स के साथ अटैच हुई होती है वहाँ से फिर लोअर एयरवेज शुरू हो जाते हैं। और ये ट्रेकिया का वो वाला पोर्शन होता है जो चेस्ट के अंदर आता है। ट्रेकिया आगे दो मेन ब्रोंकाई में तकसीम होता है। जो राइट ब्रोंकस है ये थोड़ा सा सीधा होता है और छोटा होता है, लेकिन जो लेफ्ट ब्रोंकस है ये लंबा होता है और थोड़ा सा इसका जो एंगल है ये ज़्यादा होता है।
इसीलिए जब कभी कोई फॉरेन बॉडी अगर कोई बच्चा इनहेल कर जाए यानी सांस की नाली में चली जाए तो ज़्यादा चांस होता है कि वो राइट में होगी, क्योंकि राइट का रास्ता सीधा है और ये ब्रोंकस भी छोटी है। आगे जाके ये जो दोनों ब्रोंकस हैं यानी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, ये फिर आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। राइट साइड पे ये 3 हिस्सों में मेन में तकसीम होते हैं। राइट में 3 मेन ब्रोंकस बनते हैं जो कि लंग्स की लोब्स को ये जाते हैं और वहाँ तक एयर लेके जाते हैं। यानी राइट लंग्स की 3 लोब होती हैं, ऐसे ये 3 हिस्सों में तकसीम होता है। जबकि लेफ्ट मेन ब्रोंकस 2 हिस्सों में तकसीम होता है, क्योंकि इसकी लेफ्ट लंग की 2 लोब्स होती हैं। और ये फिर ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होते हैं, तकरीबन 20 दफ़ा के करीब तकसीम होते हैं और फिर ये आखिर में आके एंड तक पहुंच जाते हैं। और जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजिकली स्ट्रक्चर देखें यानी इसको काट के हम देखें तो ब्रोंकाई के अंदर ये बाहर कार्टिलेजिनियस पोर्शन होता है, उसके बाद इसका सब म्यूकोजा होता है और म्यूकोजा होता है। इसके अंदर कलमनर एपिथेलियम लगी हुई होती है और जो इसका सब म्यूकोजा और कार्टिलेज के दरमियान में एक लेयर होती है जो मस्कुलर लेयर होती है, यानी ये मसल की भी लेयर इसके अंदर आती है। लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आके मसल ख़त्म हो जाते हैं। ये लंग्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स होती हैं। ये अपर लोब है, ये मिडिल लोब है और ये लोअर लोब है। और लेफ्ट लंग की 2 लोब्स होती हैं, एक अपर लोब है और एक लोअर लोब है। इसकी एक ये जो हार्ट के बिल्कुल करीब पड़ी हुई होती है, इसको हम लिंगुला भी कहते हैं, या इसको ये बिल्कुल उसी तरह का पोर्शन के करीब ये उसी तरह से होती है जैसे इसकी मिडिल लोब है। तो यहाँ समटाइम इस पोर्शन को हम लिंगुलर लोब भी कहते हैं या लिंगुला कहते हैं। यहाँ दरमियान में हार्ट होता है। अब ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, जो दोनों लंग्स के दरमियान आ रहा है पोर्शन, ये सारा जिसमें ट्रेकिया भी शामिल है, ये मेन ब्रोंकाई शामिल है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, इस सारे पोर्शन को मीडियास्टाइनम कहते हैं। मीडियास्टाइनम। लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है और इस मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स हैं और दोनों लेयर्स के दरमियान एक गैप होता है। यानी जो ये लेयर है, ये जो बाहर आपको अब ग्रीन सी नज़र आ रही है, ये लंग्स के बाहर लेयर होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। और जो इसकी लेयर लंग के बिल्कुल ऊपर लगी होती है इसको हम विसरल प्लूरा कहते हैं। और जो इसके बाहर छाती के साथ यानी रिब केज के साथ लगी होती है इसको हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं। यानी ये बाहर वाला पेराइटल प्लूरा है और ये अंदर वाला विसरल प्लूरा है। तो विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के दरमियान जो एक पोटेंशियल सी स्पेस मौजूद है, पोटेंशियल का मतलब ये है कि स्पेस तो है, वहाँ बहुत बड़ी ये स्पेस हो सकती है, लेकिन एज सच स्पेस बनी हुई नहीं मौजूद होती। इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, क्योंकि ये कैविटी यानी उसके अंदर स्पेस मौजूद है, इसमें थोड़ा बहुत पानी होता है और बाज़ बीमारियों के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। जो लोग कहते हैं कि छाती में पानी आ गया है निमोनिया की वजह से, टीबी की वजह से, बाज़ दफ़ा कैंसर की वजह से, वो बेसिकली ये विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के दरमियान वाली जो जगह है इसमें पानी आया हुआ होता है। अब जो हमने जैसे बताया कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के आखिर में आके मसल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके अंगूर के गुच्छों की तरह ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई होती है इसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, तो जो हवा आती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है वो ब्लड में जज़ब हो जाती है और उसके रिटर्न में, उसके एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड इस एयर में आके शामिल हो जाती है और फिर ये एयर बाहर निकलती है। सांस यानी रेस्पिरेशन का अमल ये अमल है कि जिसमें हम हवा लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे जो ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होती है वो खून में जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो खून के अंदर मौजूद होती है, जो लंग्स को खून आ रहा होता है बाकी बॉडी से, हार्ट से जो आ रहा होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इन एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आके इस हवा के साथ मिलती है और बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन जज़ब हो जाती है। सांस का अंदर लेना कोई प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं और सांस के बाहर निकालने को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिलके रेस्पायरेशन बनाती है। इंस्पायरेशन हम जब करते हैं तो हम जोर लगा के कर रहे होते हैं,
जबकि एक्सपायरेशन आम हालात के अंदर ये पैसिव होता है। जैसे गुब्बारे को भरने के लिए तो हमें ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम उसका मुंह खुला छोड़ दें तो गुब्बारा क्लैप्स हो जाता है। मीन के गुब्बारा जो है वो आके बंद हो जाता है उसी फोर्स के साथ, उसको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन कई ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं कि जिनमें सांस बाहर निकालने के लिए भी हमें ताकत लगाना पड़ती है और हमारे मसल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि अस्थमा में होता है कि सांस बाहर निकालना मसला हो जाता है। अगर हम अब रिवाइज करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर एयरवेज हैं और लंग्स हैं। एयरवेज वो हैं जहाँ से हवा गुजरती है, ये नोज से शुरू होते हैं, फिर फेरिंक्स होता है, लैरिंक्स है और ट्रेकिया है। यहाँ तक जहाँ पे नेक हमारी बॉडी के साथ लगी हुई होती है, इसको अपर एयरवेज कहते हैं। और इस इनलेट ऑफ थोरैक्स यानी कि जहाँ नेक लगी हुई होती है उससे नीचे का जो एयरवे है उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर एयरवेज कहते हैं। लोअर एयरवेज के अंदर ट्रेकी का कुछ पोर्शन आता है, मेन ब्रोंकस आती हैं, जो राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस आता है, फिर मेजर ब्रोंकस आती हैं, फिर माइनर ब्रोंकस आती हैं, फिर ब्रोंकियोल्स आते हैं और एल्वेलाई आते हैं। और लंग्स जो हैं, राइट लंग, इसके 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, और लेफ्ट लंग्स के 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। ये नीचे डायफ्राम लगी हुई होती है। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप ना सिर्फ ये कि उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डिफरेंट पैरामेडिक्स के इंस्टीट्यूट्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे हैं। मैं जैसे पहले कहता हूँ कि वो अपने काम में तो उनकी महारत होती है, लेकिन उनका थ्योरेटिकल नॉलेज कम होता है। तो जब वो बात करते हैं तो वो उतने प्रोफेशनल नहीं लगते बातचीत में। काम में उनको अपनी महारत होती है, लेकिन बातचीत के अंदर उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आता, टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आती होती, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स चीज़ों के बारे में ऐसे होते हैं जो वो बता नहीं पाते। तो आप बराए मेहरबानी ये अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी अपने कुलीग डॉक्टर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनको इन वीडियोस का पता चलता है तो वो अपने स्टाफ को एडवाइस करें कि वो ये वीडियोस देखें, और आप अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।